इनको प्रताड़ित किया गया वहाँ पे। भूपेंद्र राठी थाना प्रभारी बखेवर हैं जो इनके पुलिस प्रशासन द्वारा शासन की सत्ता में झूम रहे हैं। जो लोग भाजपा वाले लगातार एससी बैकवर्ड की हत्या की जा रही है। लड़के को मारा गया है सरेआम और ये पीड़ित पक्ष है, इनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। बहुत मुश्किल से प्रशासन की मदद से नहीं, बहुत कानूनी पैसे से बहुत मुश्किल से इनका FIR NCR लिखी गई है, ठीक है, थाना बखेर में। और अभी भी विपक्षी पार्टियां इनको धमकी दे रही हैं, लेकिन अभी बोलने में असमर्थ है। मैं इनकी एडवोकेट पैरवी कर रहा हूँ। भारत प्रताप सिंह मेरा नाम है, चल्ला का निवासी हूँ, इटावा और हाई कोर्ट देखता हूँ मैं, ठीक है। और इनकी निष्पक्ष मैं हेल्प करूंगा। इनका एक लड़का गया जवान और मेरा वादा शासन से, योगी सरकार से, कि भाजपा प्रशासन में ये क्या हो रहा है, एससी बैकवर्ड के साथ, मुसलमान भाइयों के साथ ये लगातार घटना हो रही है और इसमें कानून प्रशासन बिल्कुल फैल चल रहा है, हत्या हो रही है और ये बेचारे बोलने में असमर्थ हैं। इनका जवान लड़का गया है जो इनके एक दाहिना हाथ था, अब उनका छोटा बच्चा बचा है। बच्ची घर जो है 5 लोग धमकियां दे रहे हैं, घर से फरार है। और इनको तसल्ली में तभी होगा, इनको मन को तसल्ली तभी होगी जब 5 जो मुलजिम हैं गिरफ्तार। शासन तो नहीं करा पाएगी, कोर्ट द्वारा। मेरी मांग है, मैं इनके पूरे साथ रह के कानूनी पेश द्वारा न्याय दिलाऊंगा। और जो इन्होंने अपराध किया है, थाना प्रभारी इनके साथ मारपीट की है, 12 घंटा इनको प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया है थाना में शासन द्वारा, कि कड़ी से कड़ी थाना प्रभारी भूपेंद्र राठी को कार्रवाई की जाए और एक्शन लिया जाए, तभी ये बैठेंगे, तो तसल्ली में बैठेंगे नहीं हम लोग। अच्छा, कल एक आपका बच्चा आम के पेड़ में लटका मिला था। हाँ। तो आपने हत्या का आरोपी लगाया था? नहीं, हत्या उसकी की गई थी। हत्या की गई। हाँ, तो उसमें आज कार्रवाई हुई है। हाँ। कितने लोगों के खिलाफ हुई और आप उस कार्रवाई से संतुष्ट? जितना हमें नेट के द्वारा उनके संदिग्ध हमें मिले हैं उतने लोगों को हमने दिए, ठीक। जितने उसकी नेट से हमें मिले हैं अपराधी उन्हीं का नाम दिया है। कितने लोगों की? 5 लोगों की। 5 लोग। हाँ। तो कौन सी धारा में मुकदमा लिखा है? इसका मर्डर हुआ है, निर्मम हत्या उसकी हुई। निर्मम हत्या कहेंगे, मर्डर नहीं कहेंगे। क्या इसमें कितने लोग संलिप्त थे? और इसमें 5 तो सीधे ओपनिंग है और होंगे तो पता नहीं। कैसी हत्या की गई? निर्मम हत्या। उसे 4 दिन किडनैप रख के उसे खाना पानी कुछ ना दे के बिल्कुल खत्म कर दिया और फिर टांग दिया मार के। कहाँ पे रखा? वो ग्वालियर से गायब हुआ, वहीं रखा बिल्कुल। तो जब 4 दिन तक लापता था तो पुलिस से गए आप? पुलिस से नहीं गए। जब वो एक घर से निकला लड़का, उसका एक लड़की से इससे प्रेम प्रसंग चल रहा था, वो इस लड़की ने वहाँ बुलाया उसको। एक ग्वालियर गया, घर बिना बताए घर से गया। जैसे ही गए घर तो मम्मी ने फोन लगाया उसका दूसरे के फोन से, फोन उसने रिसीव नहीं किया। जब रिसीव नहीं किया तो एक लड़का से और किया, उसका भी नहीं रिसीव किया। तो फिर इन्होंने हमें फोन किया, तो हमने कि हम पता कर रहे कहाँ है बेटा। तो हमने फोन लगाया, मेरे बेटे ने मेरी कोई कॉल नहीं उठाई। तो हमने उसके दोस्त से फिर फोन लगाई, हमने उसकी कॉल उठाई और किसी की नहीं उठाई। हमने लला अंशु कहाँ है पता करो, हमने लगाओ फोन। उनने हाँ कही, हमने फिर पूछी करके, ने कहा ये पता चलो कहाँ है। आए रहे कि आए रहे, जा कह दिया आए रहे नहीं है। उसके बाद आधा घंटा तक हम अपना काम करते रहे। आधा घंटे बाद घर से फिर फोन पहुंचा। 11 तारीख को सुबह भी निकले। सुबह मैं भी सुबह घर से निकला और सुबह मेरे बाद भी निकल गई थोड़ी बजे। मैं 8 बजे निकलता हूँ, उसकी थोड़ी देर बाद निकले चुपचाप कागज लेके, सारे सामान अपने डॉक्यूमेंट्स लेके निकले। फिर हमने दोबारा घर से पूछा, हमने आई तो इन्होंने कहा अभी नहीं आए। फिर हमने उसके दोस्त से फोन किया, हमने लला वो अंशु को आए नहीं, फोन करो कहाँ है। फिर उन्होंने फोन लगाओ, फिर उन्होंने कही चच्चू जा कह रहे तो घरे आए गए। हमने घरे पूछी नहीं। फिर तो हमने कि घरे आए गए, हम अपना काम करने लगे। पूरे दिन हम काम करते, हम फ्री हो गए। हमने मेरा लड़का कह दी घरे है तो घरे ही है वो। किस जगह सब मिला था? किस जगह सब मिला बच्चे का? सब कहाँ, अभी तो कहानी सुने आप। हाँ। उसके बाद बच्चे उसने वो कहा थे, हाँ उसने किया फोन किया। फिर हम शाम को आए, शाम को जैसे करे हमने लला कहाँ है, इनने की अबे तो आओ नहीं। तो हमने गो कहाँ, अबे आओ नहीं गो, जिसका काम मतलब कहाँ गो, फोन लगाओ, फोन बंद हो। फिर इन्होंने कहा वीडियो आ रही, जो हमने वीडियो देखा सो ही हमने कहा मेरा लड़का स्कैम में फंस गया है। फिर हमने इन लोगों के घर गए, सबसे हमने अपने फोन से कॉल की, हमने भैया मेरे लला बताए दो कहाँ गो, मेरे गाय मेरे पकड़ो जा, मेरे अगर मन मिल जाए तुम बांध लियो, जेल में दे दियो, या हमें बुला लियो तो बांध के हम ले जाइए अपने लला को। कछु तुम्हारी गलती हुई भाई माफ कर दियो भाई, कछु ना करियो। तो ऐसी कोई बात ना हुई। बाकी बात इन्हें की नहीं, यहाँ आया ही नहीं, कोई मतलब नहीं, हमें पता भी नहीं है, हम क्या जाने, तुम्हारा लड़का तुम जानो। फिर उसके बाद सुबह तक हम भटकते रहे, सबसे पूछा कुछ नहीं मिला। फिर हमने कहा हम ग्वालियर ढूंढने जाएंगे। उसका हमने 10 क्षेत्र पे कॉल लगाई, कॉल तुरंत लगी, एक्टिवेट हुई। उन्हें क्या हुआ, हमने मेरा लड़का वो किडनैप हो गया ग्वालियर से। किडनैप उसने मेरे नोट किया, एकदम से नोट किया, कॉल एकदम एक्टिवेट हो गई। उसके बाद कॉल कट गई। उसके बाद उन्होंने 112 नंबर ने मुझे बुलाया कि इसका आपका बच्चा गायब है, तो आप हमारा नाम को डिटेल्स लेंगे। तो उन्होंने फोटो ली, आधार कार्ड लिया और उसकी मार्कशीट वो अपने सब ले गए थे। एक कक्षा 5 की मार्कशीट डली थी, वही हमने उन्हें दे दी, वही चढ़ गई। उसके बाद हमने कि चलो तुमको थाने चलना है,
वो दरोगा जी से तुम्हारी वो मोबाइल और वो रिपोर्ट लिखाएंगे उसकी गायब की। तो हमने कि चलो थाने घुमाते हुए ले गए, पहले आयरी पुल लगा गए, हमें मायवा चलना है कि आयरी पुल लगाए गए, मुझे गाड़ी के आगे चलाया, मैं पीछे चला मोटर सब में, हमने कि जय में चला कि जा नहीं आप उधर से तुम कैसे अपनी बाइक से लो, तो बाइक से लगाए गई तो मांगे चलो, हमें बीच में छोड़ा नहीं, कहीं मायवा मिले, मायवा से हम चौकी तरफ मुड़ गए, नहीं सीधे चलो बकीवर थाना पड़ता है वहाँ चलो। थाने हम जैसे ही गए तो फिर वहाँ हमें दिन में बंद कर लिया, वहाँ पे बंद कर लिया, फिर हमें दिन भर रखा और पड़ताल भी किया, मुझे छोड़ा नहीं। उसके बाद हम ढूंढते रहे।